हेलो बच्चों, तो आज हम 11वीं क्लास का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा को प्लांट किंगडम का क्या कहते हैं? सरीसृप। जो कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहेंगे? टेरिडोफाइट का। और पादप जगत का एम्फीबिया किसे कहेंगे? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो कोई पूछे कि पादप जगत का सरीसृप किसे कहेंगे, तो वो होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं? ये छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं या फिर नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और जो इनकी मुख्य संरचना होती है या संरचना जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें मुख्य भाग कौन सा होता है? तो ये कैसे होते हैं? बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट्स होते हैं। और बीजाणुद्भिद कैसा होता है? द्विगुणित होता है, मतलब 2n इसमें प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा का यूज़ कैसे करते हैं? तो टेरिडोफाइटा को हम सजावटी प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं, सजावट के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है। कौन कौन से संवहन उत्तक पाया जाता है? एक तो जाइलम हो गया और दूसरा फ्लोएम हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम दो तरह के संवहनी उत्तक सबसे पहले किस में देखे गए? टेरिडोफाइटा में। जाइलम, तो जाइलम से ये ध्यान रखो, जाइलम में क्या आ रहा है? जाइलम में जल आ रहा है ना। जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये ट्रिक याद रख लेना कि जाइलम किससे स्टार्ट हो रहा है? जैसे। तो ये जाइलम क्या काम करेगा? जल को ले जाने का काम करेगा, ठीक है। तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करेगा। और फ्लोएम एफ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पी से स्टार्ट होता है वैसे तो, लेकिन फ्लोएम बोलने में एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्लोएम और फूड एफ से स्टार्ट हो रहे, तो फूड का परिवहन फ्लोएम करेगा, जल का परिवहन जाइलम करेगा। याद रखना, जल का परिवहन जाइलम करता है और फूड मतलब भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। और सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम कहाँ देखे गए? तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम भी टेरिडोफाइटा में देखे गए। देखो, टेरिडोफाइटा को कैसे यूज़ करते हैं? सजावट के प्लांट के रूप में। ये टेरिडोफाइटा है, ये रहा। ये क्या है? टेरिडोफाइटा। इनमें फूल नहीं पाए जाते। तो टेरिडोफाइटा को सजावट के रूप में बहुत ही आर्थिक महत्व है इनका। सजावट के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं। इनका उपयोग कैसे करते हैं? सजावट के रूप में। फूल वाले अधिकांश जो फर्न होते हैं, उनका उपयोग किस में किया जाता है? सजाने में किया जाता है। सजावटी पौधों के रूप में टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है। विकास की दृष्टि से ये कैसे होते हैं? तो सबसे पहले स्थल पर उगने वाले यही थे। ये स्थल पर उगने वाले सबसे पहले प्लांट कौन से? अगर स्थल पर उगने वाले पहले पौधे की बात करें तो वो कौन है? टेरिडोफाइटा। स्थल पर उगने वाले पहले पादप कौन थे? टेरिडोफाइटा थे, ठीक है। और इनमें संवहन उत्तक भी प्रेजेंट होता है। सबसे पहले संवहन उत्तक देखा गया किसमें? टेरिडोफाइटा में। संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका परिवहन करेगा? जल का परिवहन करेगा। फ्लोएम किसका परिवहन करेगा? फ्लोएम करता है फूड का परिवहन, मतलब भोजन का परिवहन, ठीक है। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा कितने पुराने हैं? 350 मिलियन वर्ष पुराने हैं। मतलब जब 350 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले कौन उगे? टेरिडोफाइटा स्थल पर, है ना। और ये तब पूर्ण रूप से क्या थे? प्रभावी थे, मतलब और कोई इनके आसपास में टक्कर में नहीं था, इसीलिए टेरिडोफाइटा स्थल पर उगने वाले पहले थे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? तने के रूप में होते हैं, तने रूपी होते हैं टेरिडोफाइटा। इनमें क्या होता है? पुष्प वगैरह नहीं पाए जाते, ठीक है। अब बात करें कि टेरिडोफाइटा में जो अंग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इनके अंग होते हैं ना, वो सुस्पष्ट कैसे? संवहन उत्तक होते हैं, सुस्पष्ट संवहन उत्तक इनमें अंग पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की जो पत्ती होती है वो छोटी होती है, तो है ना। मतलब टेरिडोफाइटा में जिनमें पत्तियां छोटी होती है उसे क्या कहेंगे? लघुपर्ण, लघुपर्ण कहेंगे। और उसका उदाहरण क्या है? सिलेजिनेला। मतलब जो सिलेजिनेला पादप है उसमें वो किस में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है। और उसकी पत्तियां कैसी होती है? छोटी होती है, लघुपर्ण उसको कहा जाएगा। जबकि जो बड़ी पत्तियां या बृहद पर्ण किस में पाई जाएंगी? फर्न में, ठीक है। फर्न और सिलेजिनेला दोनों ही किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में। छोटी पत्तियों की बात करें तो किस में पाई जाएंगी? सिलेजिनेला में। और बड़ी पत्तियों की बात करें तो वो किस में पाई जाएगी? फर्न में, ठीक है। इतनी बात अच्छी से याद हुई, आपको समझ में आई। अब बात करते हैं स्पोरोफाइटा। स्पोर कैसे होते हैं? बीजाणुधानी होती है।
में स्पोरोफाइटा में क्या होती है, बीजाणुधानी होती है जो कि पत्तियों की तरह बीजाणु पर्ण पर लगी होती है। मतलब कि पत्तियों के तरह ही क्या होते हैं, बीजाणु पर्ण में लगी होती है। कौन? बीजाणुधानी। ठीक है। कुछ टेरिडोफाइटा बीजाणुपर्ण कैसे होता है, सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बना लेते हैं। क्या करेंगे, कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण क्या करते हैं, वो सघन हो जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं और एक सुस्पष्ट क्या बोलते हैं, सुस्पष्ट संरचना बना लेते हैं। और वो कैसी होती है, शंकु के आकार की होती है। तो जिन्हें क्या बोलेंगे, शंकु कहेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और इक्विसिटम में ऐसा होता है। शंकु कोन्स किस में प्रेजेंट होंगे, सिलेजिनेला और इक्विसिटम में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो होर्सटेल और फर्न दोनों ही टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। और टेरिडोफाइटा कैसे, ठंडे, गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कैसे स्थानों पर पाए जाएंगे, ठंडे स्थानों पर, गीले स्थानों पर या फिर छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइटा पाए जाएंगे। और कुछ मिट्टी में अच्छी तरह से उगते हैं, जबकि कुछ होते हैं वो कैसे होते हैं, मिट्टी में अच्छी तरह से उगते हैं। याद रखिए कि जो ब्रायोफाइटा है उसके जीवन में कौन सी अवस्था प्रभावी होती है, तो युग्मकोद्भिद स्पोरोफाइट अवस्था होती है, वो क्या होती है, प्रभावी होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था प्रभावी होती है किसमें, ब्रायोफाइटा में। लेकिन टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप का स्पोरोफाइटा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वास्तविक मूल भी पाया जाता है। क्या होता है, वास्तविक इसमें मूल पाया जाता है, तना पाया जाता है और पत्तियां इसमें वास्तविक पाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा। तो क्या होगा, टेरिडोफाइटा में कौन आएंगे, होस्टेल आएंगे, फर्न आएंगे। ठीक है, टेरिडोफाइटा में जो छोटी पत्ती वाले होते हैं उन्हें वो कौन होते हैं, सिलेजिनेला होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा कहाँ पाया जाता है, ठंडे, गीले, नम, छायादार स्थानों पर पाया जाता है। सजावट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्थल पर आने वाले कैसे होते हैं, पहले स्थल पर उगने वाले पहले पादप थे। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा को हम क्या बोलेंगे, पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। तो आपको क्लियर हुई ये सारी बातें। और ये सेशन आपको कैसा लगा, टेरिडोफाइटा का जीवन जो चक्र है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये कैसा लगा सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।